कर दो जंगे ऐलान, लेकर रहेंगे सिलेक्शन इस बार। उस माँ के सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है मेरे दोस्तों। माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आपको घिसना तो पड़ेगा ही। अगर आप नहीं घिसोगे, क्योंकि जो जितना घिसता है वह उतना ही ज़्यादा चमकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO सेप्टा मल्टीटास्किंग स्टाफ टायर फर्स्ट के पेपर के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं। इससे आपको टायर 2 में भी बेनिफिट मिलेगा। अगर इस मिसाइल को, ये जो मिसाइल दिख रही है ना, अगर इस मिसाइल को देखना है बिल्कुल पास जाकर, करीब जाकर, और इसमें आपको बैठना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। टेस्ट नंबर 2 है, दूसरा पेपर है। पहला पेपर मैंने करा दिया है, चैनल पर वीडियो डाली हुई है, जाकर देख लीजिएगा। आप सभी को बता दूं, DRDO MTS के स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट DRDO की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हमने 1500 प्लस क्वेश्चंस की जनरल साइंस की PDF लॉन्च की है। और ये PDF मात्र 49 रुपये की है। कितने रुपए की है? 49 रुपये की है। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9870654113 पर हमें लिखकर भेज दीजिएगा कि सर हमें PDF चाहिए, और वहाँ पर पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको वो PDF भी मिल जाएगी। इसमें क्या है, इसकी फ्री PDF मिलेगी, इस वाली जो हम डेली टेस्ट पेपर करा रहे हैं। तो दूसरा पेपर है, और कह दो उस माँ से कि माँ तू सपने बड़े देख, माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा, तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। टेस्ट में होंगे 35 प्लस क्वेश्चन, 35 प्लस क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ओके, तो हम कई सारे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट और चल रहा है किरण वाली बुक से, वहाँ पर 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। एक और है रुक्मणी वाली बुक से, वहाँ से 5 प्रैक्टिस सेट हो गए, और इस बुक से भी अब प्रैक्टिस सेट उठा लिए हैं। तो इससे दूसरा टेस्ट है, और इन तीनों की तीनों बुक से कम हम 100 टेस्ट पेपर करने वाले हैं। तो अगर आपने उन टेस्ट पेपर्स को नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो डली हैं, देख सकते हैं। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पेपर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका पहला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, यूनियन टेरिटरीज होता है, और ये भारतीय गणराज्य में, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये संपूर्ण देश के लिए होता है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए नहीं बोलते। तो जो राष्ट्रपति शासन होता है, क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। तो स्पेशली किसी राज्य पर या फिर यूनियन टेरिटरी पर लगाया जाता है। लेकिन अगर इस राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो शक्ति प्रशासनिक अधिकार होते हैं वो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल के पास। जैसे इस समय कौन है, देखें तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, वो क्या कर देते हैं? CM के भी आदेश को पलट देते हैं। तो जो प्रशासनिक अधिकार जिनके पास है वो किसके पास है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है? देखिए, अब क्या हो रहा है कि जानवर जो हो रहे हैं, जानवर हैं, जो कीट पक्षी हैं, उन जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों की क्या हो रही है? उनकी सुरक्षा पर अब खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, और एनवायरनमेंट को इस समय प्रदूषण का एक बहुत बड़ा पार्ट देखने को मिल रहा है। तो जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, ये लगभग बोला जा रहा है कि 68% जो प्रजातियां हैं वो अब तक समाप्त हो चुकी हैं, और केवल 32% जो प्रजातियां हैं वो ही बची हुई हैं। तो इनको एक स्थान से, और इनको सही स्थान पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक स्थान पर मान लीजिए ये वाला जंगल है और एक ये वाला जंगल है, इस जंगल में जो जानवर रहते थे, जो भी जीव रहते थे, उनके लिए ये अब अनुकूल नहीं रहा है एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से। तो इनको एक स्थान से दूसरे जंगल में भेजने के लिए, दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ex-situ संरक्षण, in-situ संरक्षण, प्रवास या सुरक्षात्मक। तो इसको कहा जाता है ex-situ संरक्षण। क्या कहा जाता है? ex-situ कंजर्वेशन इसको कहा जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं?
भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े थे हैं? तो ऑप्शन है ईमेल, इंटरनेट, कीबोर्ड या माउस। तो इसका सही उत्तर है ईमेल से। किससे जुड़े हैं? ईमेल से। आपसे पूछता है डब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछता है तो वर्ल्ड वाइड वेब। आपसे पूछता है HTML की फुल फॉर्म पूछता है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच 2016 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइटों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? देखिए, जो वेब ब्राउज़र में बात की जाए तो जो वेबसाइट्स होती हैं, क्या होती हैं? जो वेबसाइट्स होती हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है, कौन सी वेबसाइट ख़राब है? तो ऑप्शन दिया जाता है वहाँ पर लाइक का। किसका? लाइक का, अनलाइक का, या फिर इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उससे पता चल जाता है, ये पसंदीदा फेवरेट का जो ऑप्शन दिया जाता है उससे पता चल जाता है कि जो वेबसाइट्स हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पसंदीदा यानी कि फेवरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया तब जब ने विद्युत डायनामो की खोज की। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि विद्युत डायनामो की खोज किसने की? डायनामो को आप एक तरीके से बोल सकते हैं जो शादी विवाहों में आपने देखा होगा जनरेटर, जो जनरेटर होते हैं उनको आप देख सकते हैं। तो जो जनरेटर है या डायनामो है उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी माइकल फैराडे ने। ऑप्शन थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, अल्सेंड्रो वोल्टा और थॉमस एडिसन। तो इसका सही उत्तर था माइकल फैराडे। क्या था? माइकल फैराडे ने विद्युत डायनामो की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? अब देखिए, जो खजुराहो है ये खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। ओके, तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हैं? जो खजुराहो के खजुराहो है ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और जो खजुराहो के मंदिर हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के मंदिर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये बनवाए थे किन्होंने? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चला रहा था? यानी कि 100 वर्षों से अधिक अगर बात की जाए तो युद्ध किन दो देशों के बीच में चलता रहा? तो ऑप्शन है जर्मनी फ्रांस, जर्मनी इटली, फ्रांस और स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड और फ्रांस। अगर इंग्लैंड और फ्रांस की बात की जाए तो 1337 से 1453 तक लगभग 100 वर्षों से अधिक यहाँ पर क्या चला था? युद्ध चला था। इसी तरीके से ईसाई धर्म के बीच में और जो मुस्लिम धर्म था, क्या ईसाई धर्म था और एक जो मुस्लिम धर्म है, इन दोनों धर्मों के बीच में लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक की भी इनके बीच में युद्ध चला था। और इनके जो बीच में युद्ध चला था उसे कहते हैं क्रूसेड। क्या बोलते हैं? क्रूसेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूसेड, यानी कि धर्म युद्ध कहते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का 2016 का, कोई मतलब नहीं निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका ऑप्शन है वेग शून्य होता है, इसका त्वरण शून्य होता है, वेग शून्य होता है, इसका त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग होता है, लगभग वेग 10 मीटर पर सेकंड होता है, इसका त्वरण शून्य होता है, और वेग 10 मीटर पर सेकंड होता है, इसका त्वरण भी लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण की इस जगह पर यहाँ पर लिखिएगा आप सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण। क्या लिखिएगा? ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसे लिखिएगा। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये तो होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग। क्या होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे इसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है 9.8 के करीब होती है लगभग। ओके, और जो अगर किसी वस्तु को यहाँ से यहाँ टॉप पर फेंका तो वो यहाँ पर आकर एक स्थिर अवस्था में आ जाती है, और स्थिर अवस्था में इस वस्तु का जो वेलोसिटी होता है, वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और इस स्थान पर जो ग्रेविटी की बात की जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाए तो ये होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर सही है। वेग शून्य होता है, इसका त्वरण
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर वेग की बात करें, वेग और जो त्वरण है, वेग और त्वरण है, तो ये दोनों कैसी राशि हैं? सदिश राशि है। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, दोनों की दोनों कैसी राशि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोट्रॉपिज्म क्या है? व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, या जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में एक प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की जो वृद्धि होती है उसी को बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। क्या कहा जाता है? जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? व्हाट इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और कॉपर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है कॉपर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। इसमें एक और होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि विशेषकर जिम्मेदार होती है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए। तो इसके सही उत्तर है कॉपर डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसके अवयवी तत्व माने जाते हैं, यानी कि एक तरीके से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? ऑप्शन है विजिबल लाइट, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और रेडियो वेव्स। अगर देखिए रेडियो वेव्स की बात करें तो ये तो पृथ्वी के वायुमंडल में होती ही होती हैं। अगर अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें तो इनको कौन रोक लेता है? ओजोन लेयर रोक लेती है। लेकिन हमें ये आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सुबह के समय आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी से जो विटामिन डी होता है वो मिलता है एक तरीके से, और जो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज भी सुबह के समय जब पहली पहली धूप होती है तो उस समय देखने को मिल जाती हैं। विजिबल लाइट भी देखने को मिलती हैं, लेकिन एक्स रेज पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। कौन सी? एक्स रेज। और जो एक्स रे हैं इनकी खोज की थी, वो की थी वैज्ञानिक रोंटजन ने। किसने की थी? वैज्ञानिक रोंटजन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है, चलिए 1 मिनट प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 523। क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इसका सही उत्तर है गोवा। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन कौन लिखता है आज देखते हैं। ओके, जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा वो काबिल तारीफ योग्य होगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्यत एक तंत्र है? तो इसके सही ऑप्शन है, इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पर जाते हैं। ऑप्शन है ऋग्वेद, भगवत गीता, मुंडकोपनिषद और मत्स्य। तो इसका सही उत्तर है मुंडकोपनिषद। क्या है? मुंडकोपनिषद इसका सही उत्तर है। और जो मुंडकोपनिषद होता है इसका मतलब होता है ईमानदारी के साथ स्पष्टता के साथ पास बैठना। क्या होता है? ईमानदारी के साथ पास बैठना मुंडकोपनिषद का मतलब होता है। किसका? मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये भी नहीं करना आपको, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2015 का। नेक्स्ट है, रेलवे की दूरसंचार बिग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की थी? तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो पहली वाईफाई सेवा हुई थी किस रेलवे स्टेशन पर हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई सेंट्रल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर में विकसित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन,
महात्मा गांधी और मदर टेरेसा। अगर सीवी रमन की बात की जाए तो इनको भौतिकी के क्षेत्र में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ मिला था अगर भारतीय व्यक्ति की बात करें तो ये मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और कब मिला था, 1913 में मिला था, 1930 में मिला था। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था गीतांजलि। क्या लिखा था, गीतांजलि उपन्यास लिखा था। इसी उपन्यास के ऊपर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और इन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, शांति निकेतन की भी इन्होंने स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, द्रांग द्रंग ग्लेशियर और सफात ग्लेशियर। तो इसका सही उत्तर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कहा जाता है कि यहाँ पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था, बाबा रामदास ने बनवाया था। किसने बनवाया था, रामदास ने बनवाया था। और इनकी एक पुत्री थी, क्या, मीना। क्या थी, मीना, कुछ ऐसे ही था, मीनी या मीना, ऐसे कुछ नाम था। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको अगर पता है तो उसको 500 बीघा ज़मीन, जो बाबा रामदास की बेटी थी मिनी, शायद मिनी था या मीना, ऐसा ही था, तो उसको 500 बीघा ज़मीन दी गई थी। 500 बीघा ज़मीन किसने दी थी, तो 500 बीघा ज़मीन उपहार के रूप में दी थी अकबर ने। किसने दी थी, अकबर ने दी थी, महान सम्राट मुगल सम्राट अकबर ने दी थी। और उसी पर इन्होंने क्या बनवाया था, फिर स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। किस झील के किनारे, तो ये बनवाया था अमृत सरोवर झील के किनारे। कहाँ पर बनवाया था, अमृत सरोवर झील के किनारे स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग होता है। ऑप्शन है सफ़ेद, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, रंगहीन और लाल भूरा। तो इसका सही उत्तर है बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। जो ठोस आयोडीन होता है इसका कलर कैसा होता है, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है यानी कि विषम है उसे चुनिए। तो डल झील, वेम्बनाड झील, भूलर झील और सांभर झील। तो इसका सही उत्तर है जो सांभर झील है। कौन सी है, सांभर झील बिल्कुल सबसे डिफरेंट होती है, अलग होती है। क्यों है ये, अब ये समझिए। जो सांभर झील है ये खारे पानी की झील है। कैसी है, खारे पानी की झील है। और कहाँ पर है ये, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। और कहा जाता है कि भारत का 7% नमक, लगभग 7% नमक, 7% नमक इसी झील पर बनता है। अब बात करते हैं बूलर झील और डल झील की। तो ये बूलर, डल और वेम्बनाड झील ये सभी कैसी हैं, मीठे पानी की झीलें। कैसी हैं, मीठे पानी की झीलें। जिसमें से सांभर झील जो खारे पानी की झील है राजस्थान में है, बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है, और जो वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील है, ये कहाँ पर है, केरल में स्थित है। कहाँ पर है, केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आएगा और ये आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे। एक दिवसीय क्या होता है, वनडे क्रिकेट जिसे बोलते हैं। 50 ओवर का जो क्रिकेट मैच होता है, वनडे क्रिकेट मैच होता है, उसे बोलते हैं एक दिवसीय क्रिकेट मैच। इसी तरीके से टेस्ट क्रिकेट होता है और 20 क्रिकेट भी होता है। अब जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे। तो ऑप्शन है कपिल देव, अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर और सीके नायडू। अगर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात की जाए तो इसकी स्थापना शुरुआत हुई थी 1971 से। कब से हुई थी, 1971 से 1971 से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की शुरुआत हुई थी। और अगर कपिल देव की बात करें, जो कपिल देव थे इन्होंने 1983 में 1983 में भारत को विश्व कप जिताया था। तो लगभग 10 से 13 साल पहले या 12 साल पहले, ये तो कप्तान नहीं रह सकते। तो इसके कप्तान कौन थे, तो इसके कप्तान थे अजीत वाडेकर। कौन थे, अजीत वाडेकर। और जो सुनील गावस्कर हैं ये बाद में आए थे। और जो सीके नायडू ट्रॉफी होती है एक, सीके नायडू ट्रॉफी, तो ये किस खेल के अंदर होती है, ये भी क्रिकेट के अंदर ही होती है। तो पूछ सकता है। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो सबसे पहला जो टेस्ट मैच हुआ था, सबसे पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में पहला मैच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय
संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत संघ, यानी कि यूएसएसआर। ये यूएसएसआर जो था पहले रूस था, मतलब जो रूस था ये इस यूएसएसआर का ही विघटन से बना हुआ देश है। अगर बात करें तो आर्टिकल 239 से अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 के बीच में मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। अगर भारत में बात करें तो अब कुल मिलाकर कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो ऑप्शन है एड्स, ब्रेन, अन्ना, कोर्निकोवा और डॉन। तो इसका सही उत्तर है एड्स। जो एड्स होता है ये कंप्यूटर वायरस नहीं है, ये नॉर्मल शरीर में पाया जाने वाला एक तरीके से बीमारी होती है, वायरस होता है जीवाणुओं के कारण। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। रिपीटेड, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों और एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो इसका भी आंसर आपको होमवर्क में लिखना है, काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ये। ओके, तो आपको होमवर्क में लिखना है। नेक्स्ट है, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये हुआ था बैसाखी के दिन। किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन। और इस बैसाखी को क्या बोला जाता है? पूर्णिमा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्णिमा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। थोड़ा सा सही से नहीं छपा है लेकिन दिख जाएगा। क्वेश्चन है, हवा में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड। जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, ये पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होती है। 2016 का करंट का क्वेश्चन है, किसी मतलब का नहीं, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, मृगालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? मृगालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो ये जुड़ी हुई थी भरतनाट्यम कला से। कहाँ से? भरतनाट्यम कला से जुड़ी हुई थी। कौन? मृगालिनी साराभाई। और जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगर बात की जाए मधुबनी चित्रकारी, तो ये जो मधुबनी चित्रकारी है ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बिहार के लिए। किसके लिए? मोरे पिया गए बिहार में राजा। तो इस तरीके से बिहार के लिए मधुबनी चित्रकारी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो गाजर कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। पनीर, अंजीर और कोलार्ड ग्रीन्स ये कैल्शियम के लिए समृद्ध होते हैं, लेकिन गाजर नहीं होती। गाजर कौन सा होता है? विटामिन ए पाया जाता है किसके अंदर? गाजर के अंदर। और जो गाजर के अंदर जो आपने नारंगी या लाल टाइप का रंग देखा है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, घनानंद को हराकर, नंद वंश को समाप्त कर कर। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा था अशोक, अशोक का बेटा था महेंद्र वर्मन, और इसी तरीके से जो लास्ट वाला शासक था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में कौन सा सबसे पहले हुआ था? तो इसमें से तो आप बता ही दोगे, दूरबीन है। ये 2016 का करंट का क्वेश्चन है, किसी मतलब का नहीं, छोड़ दीजिए। और ये भी क्वेश्चन किसी मतलब का नहीं, लेकिन कर लीजिए। जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया? तो ये फहराया था रांची में। नेक्स्ट है, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो यह है गोदावरी नदी पर। कहाँ पर? गोदावरी नदी पर। जो गोदावरी नदी है इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक भी कहते हैं। और साउथ इंडिया की अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ी नदियों में से मानी जाती है। साउथ इंडिया में सबसे बड़ी नदी है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कौन सी? गोदावरी नदी। दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, और इसी पर क्या स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। अगर नर्मदा नदी की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है।
कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और इसी नर्मदा नदी पर क्या स्थित है? ये नर्मदा नदी निकलती है और जाती है कहाँ? सोन नदी में मिलती है और सोन नदी से फिर कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। और इसी नर्मदा नदी पर जबलपुर में, कहाँ पर? जबलपुर में, कहाँ पर? जबलपुर में एक जल प्रताप है जिसका नाम है धुआंधार जल प्रताप। कौन सा? धुआंधार जल प्रताप है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, तो आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो ये बताइएगा। हाँ, वीडियो हो गया 25 मिनट का प्लस का हो गया, लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन हो गए होंगे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। देखिए, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ इसी तरीके से बनाता हूँ, बीच में बातें नहीं करता, क्योंकि मेरे पास बातें करने के लिए समय नहीं है। और स्पष्ट कर दूँ, शुरू में ही आपको सब कुछ बता देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके बताइएगा, क्योंकि और इसका टारगेट भी रख देते हैं 1000 लाइक का। और सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कंटेंट होता नहीं है, कंटेंट की कीमत नहीं होती अच्छे वाले कंटेंट की, क्योंकि जो कंटेंट व्यक्ति बढ़ाता नहीं है उसको फिर देखने वालों की संख्या कम होती है। सभी को क्या पसंद है? एक ही चीज़ पसंद है, बात करो बात करो बात करो, आपस में ये करो वो करो, बस बातें करते रहो। ये मुझे पसंद नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब यार कर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।